हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज मूलतः उस पॉइंट पर जो कि कल के अखबार में आपको आया हुआ था, उसके बारे में जो बातें आपको नहीं समझ में आई है उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और विशेषकर आज के जो हम लोग सेशन में बात करने वाले हैं, जो सिलेबस है, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, A to Z हम लोग सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी आपको महत्वपूर्ण सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं जो कल वाले थे प्रश्न उनके बारे में, ठीक है ना। कुछ लोगों का प्रश्न है कि जो आपको नियुक्ति क्या 2023 में भी मिल जाएगी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2023 में तो सरकार बार बार कह रही है कि 2023 में ही आपको नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हमको तो चांस बहुत कम लगता है। जो 2024 तो आपको निश्चित है कि आ ही जाने वाला है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि 2023 में आ जाएगी, 2023 में आपको हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमको मुश्किल लग रहा है। आगे के पॉइंट पर हम बात करते हैं, क्या कक्षा 1 से 12 तक की जो विज्ञप्ति है एक ही साथ आएगी, क्योंकि जो अखबार में लिखा हुआ था उसमें आपको लिखा हुआ था कि पहले आपको यहाँ पर आएगी, जो आपको अपर वाले हैं उनका आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइमरी वालों का आएगा। लेकिन ऐसा आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितने भी जो प्रक्रिया हो रहे हैं सभी एक साथ हो रहे हैं, तो इसको भी आपको एक साथ ही होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, सभी की विज्ञप्ति एक ही साथ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसके बारे में आपने जाना। आगे जो बिहार सुपर टेट कब तक हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो आपको बिहार सुपर टेट है ना, ये आपको जो बिहार सुपर टेट है जब भी होगा आपको सितंबर के बाद ही होने वाला है। जो सितंबर है उसके बाद ही होने वाला है, इतनी बात आपको हमेशा याद रखना है और उसे टारगेट मान करके अपना जो प्रिपरेशन है करना है। क्योंकि जो आपको 69वीं है बीपीएससी की परीक्षा, 69वीं बीपीएससी की परीक्षा जो है ना, ये आपको सितंबर में होने वाली है, सितंबर में होने वाली है। और इसके ये खुद अपनी बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी में लगेगा आपको यहाँ पर बीपीएससी। तो इस स्थिति में जो सुपर टेट है उसके बाद ही आपको होने की बात है, इससे पहले आपको नहीं होने वाली है। आगे बात है कि नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसा आपको आया है न्यूज, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं। यूँ तो जो बीपीएससी है ना, यूँ तो जो बीपीएससी है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग होता ही है, लेकिन जो आपको टीचर वाला है इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आगे चलिए कट ऑफ के बारे में बात किया, तो उसमें कट ऑफ आपको दिया हुआ है कि जो भी आपको रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए कट ऑफ आपको यहाँ पर 45% रखा गया है, ठीक है ना। SC ST इस सब के लिए, ठीक है। और जो आपको जनरल वाले हैं, जनरल वालों के लिए आपको कट ऑफ यहाँ पर 50%। ये भी 100% आपको नहीं है कि यही आपको कट ऑफ होगा, इससे भी कट ऑफ नीचे होना चाहिए था, ठीक है ना। अर्थात ये जो कट ऑफ है ना, यदि ये कट ऑफ 40% कम से कम रहता ना तो आपको काफ़ी ठीक था। क्योंकि यदि इतना कट ऑफ रहेगा तो ही, नहीं तो बीपीएससी आपको परीक्षा लेगा तो कितना आसान लेगा, क्योंकि बीपीएससी का जो नेचर है वो अपने नेचर के खिलाफ तो एग्जाम लेगा नहीं, ठीक है ना। तो जैसा नेचर का वो एग्जाम लेता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन देता है वैसे ही आपको इसमें भी आपको देने वाला है। थोड़ा सा लो होंगे, लेकिन कितना लो होंगे, ठीक है ना। घुमाएगा जरूर ये प्रश्न को, तो इतना भी लाना आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। तो ये कट ऑफ और भी कम रहता तो काफ़ी बेहतर होता, ठीक है। 40 से आपको 45 रहता कट ऑफ तो काफ़ी बेहतर है। जनरल वालों के 50 है तो जनरल वालों के लिए आपको 45 होता तो और भी आपको यहाँ पर बेहतर होता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कितने होंगे इसके बारे में आपको प्रश्न, तो ये आपको उसमें तो डायरेक्ट दिख रहा था कि क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स के होंगे, मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और यूँ तो जो बीपीएससी है ये आपको 5 विकल्प वाले प्रश्न देता है, ठीक है ना। अब इसमें 4 विकल्प वाला देगा कि 5 विकल्प वाला देगा, ये अभी तक आपको यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, कि 4 विकल्प का देगा कि 5 विकल्प का देगा। यहाँ पर एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करें तो ये जो एग्जाम होने वाला है आपको ऑफलाइन ही होने वाला, ठीक है ना। ऑनलाइन आपका नहीं होगा, ऑनलाइन आपको नहीं होगा, क्योंकि जो बीपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने डायरेक्ट कहा कि ऑनलाइन हम लोग एग्जाम नहीं ले रहे हैं, भविष्य में कभी जा करके ये ऑनलाइन होने वाला है, अभी आपको ऑनलाइन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इनका कहना था कि जो कंप्यूटर के अंदर होती है उसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के बाहर होगा, कहने का अर्थ है कि यदि हम लोग कंप्यूटर से एग्जाम नहीं लेंगे, पेन एंड पेपर से हम लोग एग्जाम लेंगे, तो जो बाहर होने वाली कदाचार है उसके बारे में हमको अच्छी तरह से पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कैसी कैसी सेटिंग हो जा रही है, इसके लिए उनका ये कहना था कि कंप्यूटर पर अभी हम लोग विश्वास नहीं करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, ये बात आपका क्लियर है। EWS के लिए आरक्षण मिलेगा या नहीं, तो ये भी आपको जितने भी तरीके का आरक्षण है, SC ST OBC अर्थात जितने विकलांग वगैरह जितने भी आपको यहाँ पर आरक्षण है, हर तरह के आरक्षण को इसमें दिया गया है, हर तरह के आरक्षण आपको मिलने वाला है। एग्जाम कब तक होगा, तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम जब भी होगा तो वो सितंबर के बाद ही होने वाला है, इससे पहले के बारे में बात ही नहीं है। इससे कि पहले आपको आ जाए ये आपको इससे बात ही नहीं है। जो आपको यहाँ पर विज्ञप्ति, जो आपको यहाँ पर यदि बात किया जाए कि
फॉर्म वगैरह कब से इसका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। तो इन्होंने कहा कि जो आपका यहाँ पर मिल जाएगा रिक्तियाँ, सभी की सभी रिक्तियाँ मिल जाएंगी, तो 1 महीने के अंदर इसका सारी प्रक्रिया कर दी जाएगी। और यहाँ पर मई और जून के बारे में बात किया गया, ठीक है ना, मई और जून के बारे में बात किया गया है कि वहाँ तक आपको यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरे जाने की संभावना है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी आपको जानकारी टोटल आपको पता चल गई जो कि आप पूछ रहे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वास्तव में सिलेबस के बारे में कि जो आपका सिलेबस है कैसा रहने वाला है, कैसा आपको यहाँ पर रहने वाला है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस है और ये जो आपका सिलेबस है आईएएस रंजीत कुमार सिंह के अनुसार सिलेबस है, जो कि आपको ये प्राथमिक विद्यालय के हैं ना, वो आपको पूर्व निदेशक रह चुके हैं। इनका ये आपको सिलेबस है और इनका कहना है कि जो आपको सिलेबस है ये आपको 2 पार्ट में होने वाला है, 50-50 के आपको पार्ट में होने वाला है, अर्थात 50 मार्क्स का आपको जीएस पूछा जाएगा, जनरल साइंस से आपको प्रश्न होंगे और आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 50। अब इनमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे इनके बारे में हम लोग बात करते हैं जो उन्होंने बताया। तो इनमें जो आपको यहाँ पर टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर साइंस अर्थात जो जनरल साइंस है उसके बारे में आपको उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था से, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और बिहार स्पेशल से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ्स और रीजनिंग से आपको प्रश्न पूछे जाने की आपको संभावना है। उनका कहना है कि इन्हीं आपको टॉपिक है जो कि आपको साइंस से रिलेटेड है अर्थात जीएस से रिलेटेड है, इससे आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने वाला है। अब बात किया जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड से किस किस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करें क्योंकि ये दोनों आपको बराबर है, 50-50 अंक के आपको दोनों है। तो यहाँ पर आपको पहला बच्चे तथा बचपन, बाल अधिकार सामाजिकरण शिक्षा, इससे आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। दूसरा है प्रमुख शिक्षा शास्त्री एवं ओंकार दर्शन से आपको प्रश्न पूछे जाने वाला है, ठीक है ना। और पाठ्यक्रम बाल विकास, वृद्धि एवं विकास, सृजनात्मकता, खेल, व्यक्तित्व और नैतिक विकास से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। ECCE आवश्यकता एवं उद्देश्य, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शारीरिक शिक्षा, बिहार में शिक्षा एवं चुनौतियां, इससे आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको बात किया जाए अगला 5वां आपको, तो ये विद्यालय संस्कृति, शिक्षा के अधिकार, समावेशी शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, आकलन एवं मूल्यांकन, कक्ष शिक्षण और वृत्ति व्यवस्था से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6वां आपको यहाँ पर टॉपिक उन्होंने दिया है जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय संस्थाएं से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और आपका यहाँ पर 7वां टॉपिक है, ये आपका यहाँ पर है भारतीय समाज समावेशन, भारतीय समाज से आपको प्रश्न, समाज में आपको समावेशन और अपवर्जन से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। समावेशी शिक्षा, विभेद एवं संवेदनशीलता, समता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा तथा शिक्षकों की अस्मिता से आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किया जाए 8वां टॉपिक, तो ये आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शिक्षण अधिगम, मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग तथा विद्यालय कार्य के साथ ICT का एकीकरण, इनसे आपको प्रश्न पूछे जाने वाला है। और 9वां जो आपको टॉपिक है, जो भी आप अपने BEd DLEd में आप शिक्षण शास्त्र में पढ़े हैं उनसे आपको प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। यही आपका सिलेबस होने वाला है। और ये सभी के सभी सिलेबस आप ध्यान रखिए कि ये आपको अनुमानित सिलेबस है, इनके अनुसार जो है ना, इनके अनुसार से अनुमान किया गया ये आपको सिलेबस है। एक्चुअल यही पूछा जाए, इसमें आपको इनका कोई गारंटी ये नहीं लिए हुए हैं कि यही आपको पूछा जाएगा और नहीं आप हमें दोष दीजिएगा। जो उन्होंने कहा, क्योंकि वो ऑलरेडी उस विभाग में काम कर चुके हैं, तो उसके अनुसार से ये आपको सिलेबस रहने वाला है। कोई तकलीफ? तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये आपका सिलेबस जो है आपको प्राइमरी का है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर प्राइमरी में है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा, और बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यदि मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है ना, और पेडागोजी आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 6:30 बजे आपका आता है क्लास और वो आप डेली देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग शाम की क्लास में।